नमस्कार, मैं संतोष कुमार फिर से एक बार कट क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लेकर आपके सामने उपलब्ध हूँ। चैप्टर 3 का पहला वीडियो हमने देखा जिसमें हमने सीखा ओरिजिन क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, बाई एक्सिस क्या है और क्वाड्रेंट जैसे एक्स और बाई एक्सिस को अगर ओरिजिन पे मिलता है तो इसमें देखते हैं हम कि एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश ये चारों जो है चारों दिशा को दिखाता है। फिर ये 4 क्वाड्रेंट में पूरे प्लेन को बांट देता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स और बाई जो एक्सिस का नाम कोऑर्डिनेट का जो नाम है उसके आधार पे एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके आधार पे हम किसी भी पॉइंट को बता सकते हैं कि वह किस क्वाड्रेंट में है। आइए फिर से आगे हम कक्षा को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आज एग्जाम्पल 2 को देखेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। 3.12 फिगर में जो मार्क किए गए पॉइंट हैं उसका हम कोऑर्डिनेट देखेंगे और यह क्या निर्देशित करता है, यह क्या दिखाता है, यह हम आगे चर्चा करेंगे। पॉइंट ए से शुरू करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? तो ए यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे जो है 4 पे है, 4 पॉइंट पे है, लेकिन 4 पे तो है एक्स एक्सिस में, लेकिन बाई एक्सिस में थोड़ा भी ऊपर नहीं है। तो इस वजह से इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4 होगा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 0 होगा। तो 4 0 हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम बी की चर्चा करते हैं। तो बी क्या है? एक्स एक्सिस में तो कुछ भी नहीं है, 0 है, और बाई एक्सिस में ये लंबा 3 तक चढ़ गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 3। सी की बात करते हैं। तो सी क्या है? एक्स एक्सिस में -5 है और बाई एक्सिस में 0 है, तो इसका हो गया -5 और 0। इसी तरह हम डी पॉइंट की बात करते हैं। तो डी क्या है? एक्स एक्सिस में तो 0 है, लेकिन बाई एक्सिस में -4 है, तो इसका हो गया 0 -4। कोऑर्डिनेट को स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर बाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। यह तरीका है कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के लोकेशन को लिखने का। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमने चर्चा किया था। फर्स्ट में एक्स बाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक्स तो नेगेटिव हो जाता है, बाई पॉजिटिव रहता है, थर्ड में एक्स बाई दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और बाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, लेकिन सेकंड में माइनस प्लस होता है और वही उसी का रिवर्स में फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। तो इस तरह जैसे आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 आज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद विराम लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक एक का हम आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन टू एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन पॉइंट। हमने बार बार चर्चा किया है कि ये जो है बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल वाला हुआ उसका नाम हो गया बाई एक्सिस। तो इस तरह हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई these two line? What is the name of each part of the plane formed by these two line? अब ये पूछ रहे हैं कि क्वाड्रेंट जो अभी बना उसका क्या नाम है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इस तरह इसका भी नाम हमने दे दिया।
अब आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का क्या नाम है? तो उस पॉइंट का नाम हम हो गया इसका ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं जहाँ पे दोनों लाइन कट कर रहा है उसे ओरिजिन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो फिगर 3.14 देखते हैं क्या है। इसमें बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो बी पॉइंट कहाँ पे है? दिस इज द बी। बी पॉइंट को अगर नाम देना है, लोकेशन लिखना है, तो बी क्या है? एक्स एक्सिस पे -5 में है और बाई एक्सिस पे 2 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा -5 2। इस तरह सारे पॉइंट का हम लिखते हैं। डी का क्या हो जाएगा? तो 6 2। इधर एक्स एक्सिस में 6 है, बाई एक्सिस में 2 है। सी का क्या हो जाएगा? तो 5 -5। इस तरह सारे पॉइंट का नाम हम लिख सकते हैं। प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसको प्लेन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं? तो अगर देखिए हम पहले इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको प्लॉट करेंगे। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना दिया। 3 5 है तो 1 2 3 है, तो यहाँ से 3 हो गया। और 5 है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 3 5। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट को इस पे प्लॉट कर सकते हैं। इससे पहले जो प्रश्न हमने देखा था उसमें देखिए, अगर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है तो वो क्या होगा? किसी पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कैसा होगा? अब देखिए यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वह बाई एक्सिस पे होता है, जैसे 0 5 बाई एक्सिस पे है। और जब बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वह एक्स एक्सिस पे है। अब इस चीज़ों को याद रखते हैं कि जब किसी भी कोऑर्डिनेट का एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि बाई एक्सिस पे, पॉइंट लाइज ऑन बाई एक्सिस। और इसका उल्टा जब y इज इक्वल टू 0 तो पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इन छोटी छोटी चीज़ों को जब हम याद रखेंगे तो हमें प्रश्न को सोल्व करने में बहुत आसान होगा। अब एग्जाम्पल हमारे पास है कि इन पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना है। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर एक्स बाई of number as point in the Cartesian plane. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. हमें 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का यूज करके एक इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, जैसे इस प्रकार से। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस तरह हम काट लेंगे। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। और फिर जैसे पहला यहाँ पे क्या था, तो फर्स्ट पॉइंट था -3 7, तो इसमें अब फिर से बना लेते हैं। -3 7 तो -3, तो -3 इधर होगा, ये हो गया -3। और 7 तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे कहीं पे -3 7 होगा। इस प्रकार प्लॉटिंग करना बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। -3.5 है तो 3 पूरा होगा और 3 और 4 के मिड में होगा। आप नंबर सिस्टम पढ़े ही हैं, तो 2 नंबर लाइन के बीच में एक पॉइंट प्लॉट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 सेंटीमीटर हमें 1 यूनिट के रूप में दिया गया है। आइए, द पेयर ऑफ नंबर गिवन, इस प्रकार से देखिए इसका आंसर है। अब आगे एक्सरसाइज 3.3 हम बनाते हैं। तो क्या है इसमें, इन विच क्वाड्रेंट
और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पेयर -2 4 3 -1 -1 0 इतना लाए। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ पे ये चीज़ जानने के लिए हम एक बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, बना लिया। अब इन विच क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्या है, -2 4। -2 4 कहाँ पे होगा, तो पहला एक माइनस में है तो इस पे होगा -2, और 4 इसमें होगा, तो -2 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। इस प्रकार से 3 -1, तो 3 फर्स्ट इसमें आ जाएगा और -1 नीचे चला जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हो गया फर्स्ट में, ये हो गया फोर्थ में, ये हो जाएगा -1 0। तो -1 किधर होगा, पहला इधर होगा और 0 इसी पे होगा, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। जिसका बाई एक 0 होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, जिसका x 0 होता है वो बाई एक्सिस पे होता है। तो 1 2 कहाँ होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड वन -3 -5 दोनों नेगेटिव है तो ये थर्ड में होगा -3, और इधर हो जाएगा -5। इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, और हमें तो सिर्फ यहाँ बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पे है। अब यहाँ आगे चलते हैं, तो हमने जो जो पढ़ा उसका समरी। तो हमने क्या पढ़ा, तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड, पहला है कि हमने पॉइंट को लोकेट करना सीख लिया कि पॉइंट कैसे ओरिजिन और एक्सिस को रेफरेंस मान के हम पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, पॉइंट का एड्रेस किस प्रकार से देते हैं। फिर सीखा हमने कि प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो दोनों लाइन होते हैं वो एक्सिस कहलाते हैं, और प्लेन को कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। फिर हमने सीखा द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। फिर हमने सीखा द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे हमने सीखा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जो एक्सिस जहाँ पे काटते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसे ओरिजिन कहते हैं। फिर हमने सीखा, फिर हम आगे सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।